नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश का अनुशीलन कर रहे थे। केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश गुप्त जी द्वारा 1931 में रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में संकलित है। केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश में हमें केकई का प्रायश्चित देखने को मिलता है, जहाँ केकई चित्रकूट की सभा में उपस्थित होकर श्री राम से अपने द्वारा किए गए अनिष्ट अनुचित कार्य हेतु क्षमा मांगते हुए राम को पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए अनुनय और विनय कर रही है। गुप्त जी ने राम कथा की सर्वाधिक घृणित पात्र केकई का हृदय परिवर्तन दिखलाते हुए मनोवैज्ञानिक सत्य का सहारा लेते हुए केकई को हम सबकी दया, करुणा और सहानुभूति का पात्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश की हम व्याख्या भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही मध्य नजर रखते हुए कर रहे थे, तो इसी क्रम में यह आज हमारा केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश पर अंतिम वीडियो है। तो प्रारंभ करते हैं हम आज की हमारी कक्षा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ पलती है। हंस पड़े देव केकई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्दैव दैत्य सिर धुनकर। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। प्रस्तुत काव्यांश के संदर्भ की बात करें तो संदर्भ और प्रसंग दोनों ही पूर्ववत है। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग या केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग यहाँ यही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश में केकई द्वारा अपने किए गए अनुचित अनिष्ट कार्य हेतु प्रायश्चित व्यक्त करते हुए श्री राम को पुनः अयोध्या लौट चलने का अनुनय विनय किया जा रहा है। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है। राम को अयोध्या लौट चलने की विनती करती हुई केकई कहती है कि इस संसार में हमेशा देवताओं की ही नहीं चला करती है, अपितु बहुत समय ऐसा भी होता है जब राक्षसों का दुराचरण भी यहाँ चल जाता है। अर्थात इस संसार में जो भी मनुष्य है वो हमेशा देवताओं के सदृश अच्छे कार्य ही नहीं करते हैं, अपितु बहुत समय राक्षसों के वशीभूत होकर राक्षसों के सदृश दुराचरण भी कर बैठते हैं। और ऐसा ही एक दुराचरण, ऐसी ही एक दुर्वृत्ति का परिचय मैंने तुम्हें वनवास देकर कर दिया। हंस पड़े देव केकई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्दैव दैत्य सिर धुनकर। और केकई के इस कथन को सुनकर देवगण अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गए और राक्षस अपने निंदा कथन को सुनकर सिर धुनने लगे, अर्थात पछताने लगे, अपने दुर्भाग्य पर रोने लगे। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए राम को लक्ष्य करके केकई कहती है कि मेरे भाग्य ने मुझे तुम्हें वनवास दिलाकर अपयश देकर छल कपट किया है, किंतु मेरे उसी भाग्य ने मुझे अपनी त्रुटि स्वीकार करने का साहस भी दिया है। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, प्रेरे अर्थात प्रेरित, पाश अर्थात बंधन, कि मेरे द्वारा जो भी प्रेरित बंधन है, अर्थात मेरी बुरी भावनाओं के जो भी बंधन है, वे सभी बंधन अब नष्ट हो जाएं। मैं वही केकई वही राम तुम मेरे, अर्थात मेरे मन पर, मेरे अंतर मन पर जो स्वार्थ का एक पर्दा पड़ गया था वो अब हट चुका है और मैं वही तुम्हारी पुरानी केकई माँ हूँ जो तुमसे अतीव स्नेह रखा करती थी और तुम मेरे वही पुराने प्रिय पुत्र राम हो। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहुकिनी अपना कुहुक, राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वपन देख उठ भागा।
प्रस्तुत पंक्तियों में केकई राम की बाल्यावस्था की कुछ स्मृतियों को स्मरण करते हुए कहती है कि जब भी अंधकार भरी आधी रात को तुम प्रायः जाग जाया करते थे और तब कौशल्या दीदी आकर मुझे ही कहती थी कि हे जादूगरनी, तुम अपने इंद्रजाल को संभालो, तुम्हारा पुत्र राम तुम्हारा अपनी मझली माँ का सपना देखकर उठ गया है और अब यह तुम्हारे साथ ही सोएगा। कहने का तात्पर्य है कि कई राम को कहना चाह रही है, सभी सभासदों को कहना चाह रही है कि राम के प्रति जो द्वेष का भाव केकई के मन में आ गया था, जो राम को वनवास देकर परिणत हुआ, वह सदा से नहीं था, अपितु हमेशा से ही केकई राम से भरत की अपेक्षा अधिक स्नेह रखा करती थी। किंतु वह स्वार्थ के वशीभूत होकर एक क्षण ने केकई पर ऐसा पर्दा डाल दिया पुत्र मोह में कि वह राम के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भर गई। तो इसी बात को वह प्रमाणित करते हुए कहती है कि मैं हमेशा से ही राम से स्नेह रखा करती थी और तभी तो आधी रात को राम जब भी जग जाता था तो वह मेरे ही पास आकर सोया करता था। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। अपने अपराध को स्वीकार करते हुए केकई कहती है कि मेरा अंतर्मन संशयग्रस्त हो चला था और मुझे भ्रम हो गया था कि राम के युवराज बन जाने पर राजमाता न बनने की स्थिति में मेरी भरत की क्या स्थिति होगी। और इन्हीं व्यर्थ की बातों ने मेरे मन में पहले तो भय का भाव भर दिया और वही भय का भाव बाद में प्रतिहिंसा में परिणत हो गया। और इसी प्रतिहिंसा के वशीभूत होते हुए मैंने तुम्हें वनवास दिलवा दिया। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। प्रस्तुत पंक्तियों में केकई कह रही है कि जो भ्रम मुझे तुमसे हो गया था हे राम, यदि वही भ्रम मुझे भरत से हो जाता, अर्थात तुम्हारे स्थान पर भरत को वनवास मिल जाता, तो भरत को मनाने मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मनाने आई हूँ। भरत को मनाने तो कौशल्या दीदी ही आती, जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा? जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। यहाँ अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती तो कौशल्या दीदी ही भरत को मनाने आती, किंतु इतना सब अनुचित कर देने के पश्चात मेरी इस बात पर विश्वास कौन करेगा? मेरी बात पर विश्वास केवल वही कर सकता है जो अंतर्यामी है, जो सबके अंतर्मन की बात जानने वाला है। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब? यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ जिसमें राम केकई को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारा पुत्र राम तुम्हारे हृदय के सभी भावों को, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अतीव स्नेह को जानता है और इसी कारण मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य का बुरा नहीं मान रहा हूँ। क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी, बतला दे कोई मुझे उचकुल माने। राम के इस उत्तर को सुनकर केकई कहती है कि कोई भी उच्च कुलीन व्यक्ति मुझे यह बता दे, जब उससे स्नेह रखने वाले राम जैसा पुत्र उसके पास है तो वह क्यों न अपने भाग्य पर स्वाभिमान करेगी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। राम से अनुनय विनय करती हुई केकई कहती है कि तुम्हारी माँ क्या कभी किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर सकती थी? अर्थात नहीं। मैं सहज माननी रही सरल क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य वह वाणी। मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय वंश में जन्मी क्षत्राणी हूँ, इसी कारण सहज रूप से माननी रही हूँ और मैंने कभी अपने अपमान को सहन नहीं किया है और ना ही मैंने कभी दैन्य वाणी सीखी है, ना ही किसी से अनुनय विनय किया है। किंतु आज मैं निपट ना लंबा, बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मेरे द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य के कारण मैं अपने प्राण प्रिय पति को खो चुकी हूँ और मेरा पुत्र भरत भी मुझसे परायों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो जिस क्षत्राणी ने अभी तक दीनता की वाणी सीखी ही नहीं थी, महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भाव धन मेरा।
किंतु आज मेरा स्वर अत्यंत दीन हो गया है। मैं अत्यंत दैन्य स्वर में तुमसे विनती करती हूँ कि हे राम, मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए तुम अयोध्या लौट चलो। भावज्ञ, भावों को जानने वाले राम, सहेजो तुम ही भाव धन मेरा। मेरे हृदय के निष्कपट भाव रूपी धन को अब तुम ही सहेज कर रख सकते हो। हे राम, तुम मेरे हृदय के इन्हीं भावों को समझते हुए मुझे मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करते हुए अयोध्या लौट चलो। भाव धन में हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, जहाँ उपमेय भाव पर उपमान धन का भेद रहित आरोप किया गया है। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा। आज संपूर्ण संसार मुझसे घृणा कर रहा है और यह उचित भी है। समझाता कौन सशांति मुझे भ्रम मेरा। उस क्षण जो मुझे भ्रम हो गया था तुम्हें लेकर, तुम्हारे युवराज बनने की स्थिति को लेकर, उस भ्रम का निवारण करने के लिए ऐसा कोई नहीं था जो मुझे शांति से समझा पाता। यूं ही तुम वन को गए देवसुरपुर को, और क्या परिणाम हुआ। मेरे संशयग्रस्त मन को किसी के द्वारा न समझा सकने के कारण महाराज दशरथ तो स्वर्ग सिधार गए और तुम्हें वनवास मिल गया। अर्थात जैसे ही तुमने वन को गमन किया वैसे ही महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, और मैं अपने उस हृदय में उस हठ को पकड़े हुए बैठी रही। बुझ गई पिता की चिता भरत बुझदारी। पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। हे प्रिय राम, यद्यपि तुम्हारे पूज्य पिताजी की चिता की अग्नि अब ठंडी हो चुकी है, किंतु तुम्हारी जो पितरों की भूमि है वह आज भी मेरे द्वारा किए गए उस अपराध के कारण संतप्त है। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। मेरे द्वारा किए गए इस अनिष्ट कार्य के कारण, इस अपराध के कारण न केवल भरत अपितु संपूर्ण अयोध्या वासियों के हृदय में भय और शोक का भाव व्याप्त हो गया है, जिसे केवल तुम ही दूर कर सकते हो। तो तुम फिर से अयोध्या लौटकर भरत के हृदय में जो अटूट भ्रातृ प्रेम से जो पूरित है उसे फिर से सचेतन कर दो। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो। यह मेरा भ्रम था, मेरी त्रुटि थी, जो मैं भरत को राजा बनाना चाह रही थी, किंतु भरत का राज्य, भरत के स्वामी तो तुम ही हो। तो हे राम, तुम चलकर अपना राज्य संभाल लो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। यद्यपि मैं अपना धर्म, यहाँ दो धर्मों की बात की जा रही है विद्यार्थियों, कि ना तो मैं अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरीके से पालन कर पाई और ना ही अपने मातृधर्म का पालन कर पाई। तो मैं तो अपने दोनों ही धर्मों का पालन नहीं कर पाई हूँ, किंतु राम तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखला सकूँ यह मुख में। राम को अनुनय विनय करती हुई केकई कहती है, अपने हृदय की पीड़ा को राम के सामने रखते हुए केकई कहती है कि मैं जीते जी अपने पति महाराजा दशरथ को कोई सुख प्रदान नहीं कर पाई, और अब यदि मैं तुम्हें अयोध्या लौटा चलने में भी असफल रहती हूँ तो मैं मरकर भी उनको अपना मुख दिखला नहीं पाऊंगी। अर्थात उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या अनर्थ करने जा रही हूँ, किंतु अब जब मुझे इन सब बातों का अनुभूति हो रही है कि मेरे हाथों कितना बड़ा अनिष्ट हो गया है, तो मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि तुम अयोध्या लौट चलो, ताकि मैं कम से कम मरकर तो अपना मुख अपने पति को दिखा पाऊँ। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा। केकई राम को संबोधित करते हुए कहती है कि प्राणधारियों का मर मिटना एक निरंतर शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है, खेल है। अर्थात जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, किंतु जैसा कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में बताया है
कि नाटक के अंत में शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, नाटक का अंत सुखांत होना चाहिए। किंतु जो मेरा जीवन रूपी नाटक है उसका अंतिम समय तो कठिन ही है, क्योंकि मैंने जो अनुचित कार्य किया है उस अनुचित कार्य के लिए तो मैं सदैव ही इस संसार के सामने लज्जित होती ही रहूँगी। प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा, मेरा तो जो जीवन रूपी नाटक प्रारंभ हुआ है, प्रस्ताव जैसे नाटक के प्रारंभ में प्रस्ताव होता है, तो मेरे तो जीवन रूपी नाटक के प्रारंभ में ही धैर्यहीन, असीमित अंधकार व्याप्त हो गया है। तो जो मेरा जीवन रूपी नाटक का अंतिम समय आएगा तो वह तो कठिन ही होगा। अनुशासनहीनता मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। हे पुत्र राम, तुम्हारी माँ कैकेयी को आज तक केवल अनुशासन ही करना आता था, जिसने हमेशा सब पर अनुशासन ही किया है। विनय, दैन्यवाणी उसने कभी नहीं सीखी थी, किंतु तुम्हारी वही कैकेयी माँ आज तुम्हारे सामने अनुनय विनय कर रही है कि उसकी त्रुटियों के लिए उसे क्षमा करते हुए या उसकी त्रुटियों के लिए उसे दंडित करते हुए जो भी दंड दोगे स्वीकार है, किंतु तुम अब अपनी हट को छोड़ते हुए अयोध्या वापस लौट चलो। यहाँ हमारा कैकेयी अनुताप शीर्षक काव्यांश संपूर्ण होता है। भाव पक्ष की बात करें तो हमें संपूर्ण काव्यांश में करुण रस दिखाई देता है, जहाँ एक अपराधी और दोषी नारी की मनोदशा का मार्मिक चित्रण गुप्त जी ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। साथ ही कैकेयी के परिवर्तित हृदय हमें दिखाई दे रहा है। कैकेयी का प्रायश्चित, कैकेयी के हृदय की जो पीड़ा है उस वेदना की भी मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। गुण की बात करें तो गुप्त जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, जहाँ हमें बहुत ही सरल सहज तरीके से उन शब्दों का अर्थ समझ आ जाता है। इसके कारण प्रसाद गुण है, अर्थात परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, करुणा रस है। छंदों की बात करें तो कैकेयी अनुताप शीर्षक काव्यांश में मालिनी, शिखरिणी और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है और राम को पुनः लौटने का अनुनय विनय कैकेयी के द्वारा बार बार किया गया है। संपूर्ण काव्यांश में मुख्य रूप से हमें करुण रस देखने को मिलता है, बीच बीच में हमें वात्सल्य रस के दर्शन भी होते हैं। तो यहाँ हमारा कैकेयी अनुताप शीर्षक काव्यांश समाप्त होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट कक्षा में किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।